गौ माता को तृण खिलाते वक्त ये नहीं जानते कि हम मात्र गौ माता को तृण नहीं खिला रहे, गौ माता को तृण खिलाते खिलाते हम इतने लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। गौ माता को घास खिलाते खिलाते हम इतने फायदों को प्राप्त करते हैं जितने लाभ कदाचित हम इतने वर्षों के प्रयासों के बावजूद हम प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसा क्या हमें प्राप्त हो जाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि मात्र गौ माता के लिए हजारों मन हरा चारा लेकर जाते हैं, हम गौ माता के लिए अनेकानेक प्रकार के भोजन लेकर जाते हैं, तो उनका भिन्न भिन्न भाव बताया गया है, उनके भिन्न भिन्न लाभ बताए गए। तो गौ माता को हरा चारा, जिसे हम घास भी बोलते हैं, जिसे हम तृण भी बोलते हैं, तो हरा चारा खिलाने का क्या लाभ प्राप्त होता है, आज हम ये जानेंगे। जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री कामधेनु मात की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तयेत्। सुंदर सुंदर रूपों वाली, बहुरूपों वाली गौओं सदैव मेरे निकट रहे, मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। हम गौ माता की सेवा अनेकानेक प्रकार से करते हैं, जिसमें से एक सुंदर प्रकार है गौ माता को हरा चारा खिलाना। कोई किसी का जन्मदिन है, हम गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। किसी की एनिवर्सरी है, हम गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं। कभी कभार हम अपना द्रव्य विनियोग करते हैं, हम अपना धन विनियोग करते हैं, अथवा हम हरा चारा लेकर गौशाला जाकर गौ माता को अपने ही हाथों से हरा चारा खिलाते हैं। तो हम हरा चारा खिलाते वक्त ये नहीं जानते, गौ माता को तृण खिलाते वक्त ये नहीं जानते कि हम मात्र गौ माता को तृण नहीं खिला रहे, गौ माता को तृण खिलाते खिलाते हम इतने लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। गौ माता को घास खिलाते खिलाते हम इतने फायदों को प्राप्त करते हैं जितने लाभ कदाचित हम इतने वर्षों के प्रयासों के बावजूद हम प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसा क्या हमें प्राप्त हो जाता है? क्या कभी आपने सोचा है कि मात्र गौ माता के लिए हजारों मन हरा चारा लेकर जाते हैं, हम गौ माता के लिए अनेकानेक प्रकार के भोजन लेकर जाते हैं, तो उनका भिन्न भिन्न भाव बताया गया है, उनके भिन्न भिन्न लाभ बताए गए। तो गौ माता को हरा चारा, जिसे हम घास भी बोलते हैं, जिसे हम तृण भी बोलते हैं, तो हरा चारा खिलाने का क्या लाभ प्राप्त होता है, आज हम ये जानेंगे। गौ माता को हरा चारा खिलाने का पुण्य ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है, तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने सर्व व्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपस्सु च यत् पुण्यम च महादाने यत् पुण्यम हरि सेवने भुवः पर्यटने यत्तु सत्यवाक्येषु सर्वदा यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु दीक्षया च लभेन्नर तत् पुण्यम लभते सद्यो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। इसका हम विस्तार से अर्थ समझते हैं, अर्थात कि हमें गौ माता को हरा चारा प्रदान करने से इतने लाभ की प्राप्ति होती है, ये हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है। तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने सर्व व्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपस्सु च। अर्थात तीर्थ स्थान पर जाने से, हम अनेकानेक बार तीर्थ यात्रा करते हैं, इस संसार के हर तीर्थ स्थानों पर जाने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, विप्र को भोजन कराने से अर्थात ब्राह्मण भोजन कराने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, सर्व प्रकार के जप तप व्रत उपवास करने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य हमें गौ माता को हरा चारा यानी कि तृण प्रदान करने से प्राप्त होता है। यत् पुण्यम च महादाने यत् पुण्यम हरि सेवने भुवः पर्यटने यत्तु सत्य वाक्येषु सर्वदा यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु दीक्षया च लभेन्नर। अर्थात
हमें गौ माता को हरा चारा खिलाने से महादान के जितना पुण्य प्राप्त होता है। महादान किसे कहते हैं? दान तो सभी लोग करते हैं, परंतु महादान यानी कि स्वर्णदान, अन्नदान, भूमिदान, कन्यादान और गौदान, जिससे 5 दान को महादान बताया गया है, हमें वो महादान करने का पुण्य प्राप्त होता है। हरि की सेवा करना अर्थात ठाकुर जी की सेवा करने का पुण्य प्राप्त होता है। सर्व भूमंडल यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। सत्य वाक्य बोलने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य हमें गौ माता को हरा चारा खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ माता को भाव के साथ यदि आप हरा चारा खिलाएंगे, आपको ये सभी प्रकार के पुण्य अवश्य प्राप्त होंगे। यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु दीक्षया च लभेन्नर तत्पुण्यम लभते सद्यो गोभ्यो दत्वा तृणानि च। अर्थात सर्व प्रकार के हवन यज्ञ करने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, हमें गुरु से दीक्षा लेने से जो पुण्य प्राप्त होता है, हम किसी आचार्य जन को मानते हैं, किन्हीं गुरुजन को मानते हैं, उनकी दीक्षा लेते हैं, उनसे दीक्षित होने से, उनके शिष्य बनने से हमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वो सब पुण्य हमें गौ माता को हरा चारा खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ माता को मात्र हरा चारा खिलाने से हमें ये सब पुण्य प्राप्त नहीं होंगे, परंतु हमारे मन में यदि भाव है, गौ माता के प्रति प्रेम भाव है, गौ माता के लिए अनुराग है, प्रेम है, आसक्ति है, गौ माता के प्रति मन में पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय भाव है, तभी गौ माता हमें ये सब पुण्य प्रदान कर सकती है। क्योंकि कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जिनकी जैसी भावना होती है उनको प्रभु में वैसे ही दर्शन प्राप्त होते हैं, उनको वैसे ही दर्शन होते हैं, उनकी चक्षु से प्रभु उनको वैसे ही दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारी जैसी भावना होगी, हमारा जैसा भी भाव होगा, गौ माता हमें वैसे फल प्रदान कर सकती है। यदि गौ माता के प्रति हमारा पशु भाव है, गौ माता हमें मात्र दूध प्रदान करेगी, परंतु गौ माता के प्रति हमारा अधिष्ठात्री देवी का भाव है, हम गौ माता को परम वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय मानते हैं, परम भगवदीय गौ माता को साक्षात जगदम्बा का स्वरूप मानते हैं, तो गौ माता हमारे जीवन से हर पीड़ा को हर लेती है, हर कष्ट का निवारण कर देती है, गौ माता हमें हर समस्या का समाधान दे देती है। गौ माता इतनी सामर्थ्यवान है। गौ माता हमारे हर जन्मों के पापों का नाश करने का सामर्थ्य रखती है। गौ माता हमें हर सुख प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है। मन में केवल इतना भाव प्रकट रखिए, धेनु शरणम गच्छामि, कि हे धेनु, हम आपकी शरण में हैं। आप गौ माता के समक्ष अपना शीश झुकाइए, सारा संसार आपके समक्ष झुक जाएगा। ये निश्चिंत रूप से बता रही हूं कि गौ माता की सेवा भाव से करने से, गौ माता के प्रति निष्काम भाव, निष्काम भक्ति करने से इस संसार में मनुष्य हर सुख प्राप्त कर लेता है। जिस सुख की खोज में मनुष्य प्रातः काल से लेकर रात्रि तक रहता है, परंतु वो सुख मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य ये संसार की सुख में अपना सुख देख रहा है। मनुष्य इस मायावी सुख में अपना सुख ढूंढ रहा है, इसलिए मनुष्य को सुख प्रदान नहीं हो रहा। परंतु गौ माता की सेवा से तो मनुष्य को वो परम आनंद प्राप्त हो जाता है, वो परम चेतना प्राप्त हो जाती है, जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य को ये संसारी सुख की मोह माया नहीं घेर सकती है। तो इसी प्रकार से गौ माता की सेवा करते रहिए, गौ माता को हरा चारा नित्य प्रतिदिन खिलाइए। जो भी मनुष्य आपके हाथ की हथेली में जितना चारा आ सकता है, उतना चारा यदि आप गौ माता को खिलाएंगे तो आपको ये सभी प्रकार के पुण्य प्रदान हो जाएंगे। परंतु उस हरे चारे में आपका भाव भी होना चाहिए, उस तृण में, उस घास में आपका भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्काम भक्ति होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये सभी प्रकार के लाभ प्राप्त हो जाएंगे।
तो हम यदि इतना सा चारा खिलाकर इतने सारे पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो निस्वार्थ भाव से हम तो गौ माता के लिए कितने रुपयों का हरा चारा लेकर जाते हैं। 500 का, 1000 का, 2000 का, हम गौ माता के लिए कितनी गाड़ियां लेकर जाते होंगे। सोचिए आपको कितना पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो इसी प्रकार से गौ माता की सेवा करते रहिए। गौ माता की सेवा के लिए अपने परिवारजनों को भी प्रेरित करिए, अनेक भक्तों को भी प्रेरित करिए, जिससे आपको भी पुण्य प्रदान होगा। जो भी भक्त गौ माता की कथा श्रवण करता है, गौ कथा श्रवण कराता है, उसको अधिक से अधिक सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। गौ माता अवश्य आपको हर सुख प्रदान करेंगी। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।